पीडिया पर। आज हम इस लेक्चर में देखने वाले ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और उसके कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है, उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, उसके क्या रूल्स होते हैं। तो देखिए, उसमें कुछ संकेत का यूज करना है। यदि मेल हो तो आपको प्लस के साइन का यूज करना है। यदि फीमेल हो तो आपको माइनस के साइन का यूज करना है। यदि कोई कपल हो तो उसके लिए आपको कौन से डबल लाइन का यूज करना है। यदि कोई कपल हो तो उसके लिए डबल लाइन का यूज करना है। और यदि जनरेशन गैप का मतलब है जैसे पिता और बेटे में संकेत दिया हुआ हो, माता और बेटे में दिया हो, बेटी में दिया हो, तो उसके लिए तो इस जनरेशन गैप के लिए ये वाले साइन का यूज करेंगे। यदि भाई बहन, ब्रदर एंड सिस्टर के लिए हम एक एरो का साइन यूज करेंगे, मतलब एक लाइन का यूज करेंगे। ठीक है। जब जहां पर मेल के लिए आप प्लस का साइन यूज करेंगे, फीमेल के लिए माइनस का, कपल के लिए 2 लाइन, और जनरेशन गैप हो तब इस साइन का यूज करेंगे। और भाई बहन, ब्रदर सिस्टर जब दिए हो तो आप इस लाइन का यूज करेंगे। ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ये तो हो गए कुछ संकेत, कुछ रूल्स हो गए कि कैसे अप्लाई करना है। अब इन्हें हम सीखेंगे कि इसे कैसे अप्लाई करना है। तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि जो रिलेशन होते हैं, जो संबंध होते हैं, वो कैसे होते हैं। कि फैमिली में क्या रिलेशन होते हैं, फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, उनमें क्या रिलेशन होते हैं। इसके पहले हम बता दें, एक फैमिली मम्मी की होती है, माता की, और एक फैमिली होती है पिता की। माता की फैमिली वाले जो भी रहेंगे वो कहलाएंगे मैटरनल, और ये कहलाएंगे पैटर्नल। माता की फैमिली वाले कहलाएंगे मैटरनल और पिता की फैमिली वाले कहलाएंगे पैटर्नल। अब देखिए, फैमिली में कौन कौन होता है। सबसे पहले फैमिली में आते हैं ग्रैंडफादर और आते हैं ग्रैंड मदर। ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। अब देखो, ग्रैंडफादर की बात की जा रही है तो इस पे कौन सा साइन लगा दूं, प्लस का मेल है, ये फीमेल। अब ये 2 लाइन आपको ये बता रही है कि ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है। इनका जो बेटा होगा वो क्या होगा, फादर। और फादर की जो वाइफ होगी वो हमारी क्या होगी, मदर होगी। मदर पे आ जाएगा माइनस, फादर पे आ जाएगा प्लस। अब देखिए, फादर की यदि कोई भाई बहन हो, फादर के आपके क्या हो, भाई बहन हो, तो यहाँ एक लाइन से डिनोट करेंगे। जो फादर का भाई है वो अपना क्या कहलाएगा, अंकल। और उनकी जो वाइफ है वो क्या कहलाएगी, आंटी, चाची। ठीक है, ये 2 लाइन आंटी को डिनोट करिए। मम्मी की जो बहन होगी वो हमारी क्या होगी, मासी। इसको इंग्लिश में आंटी लिखा जाता है। ठीक है। और मामा जी के लिए क्या आएगा, मैटरनल अंकल। ये हो गए हमारे मामा जी। जब भी माता की फैमिली की बात की जाएगी उसके सामने मैटरनल लिखा आएगा, और जब भी पिता की फैमिली की बात की जाएगी तब क्या आएगा, पैटर्नल आएगा। अब देखिए, यदि मम्मी की फैमिली में देखें तो उसमें भी ग्रैंडफादर होते हैं, ग्रैंड मदर होती है। तो उसमें जो होंगे वो नाना जी और नानी होती है। हिंदी में नाना नानी का यूज किया जाता है वर्ड, और इंग्लिश में उसमें ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर बोलते हैं, नाना नानी। अब देखिए, और अब फादर की जनरेशन के नीचे और एक जनरेशन नीचे जाओ तो यहाँ क्या आ जाएगा, सन आ जाएगा, या तो आ जाएगा डॉटर, बेटा और पुत्री। अब उसके नीचे चले
जाओ, उसका अगर सन तो उसके लिए क्या बोलते हैं, परपोता। अब क्या हो गया है, परपोता। हाँ, जनरेशन गैप, ये लाइन आपको क्या बता रही है, जनरेशन गैप बता रही है। ठीक है, अब ये जो अंकल है, अब ये अंकल के लिए ये जो सन रहेगा वो क्या लगेगा, भतीजा। क्या लगेगा, भतीजा। और अगर डॉटर रहेगी, मतलब फादर की क्या रहेगी, डॉटर रहेगी, तो चाचा के लिए क्या लगेगी, भतीजी। क्या लगेगी, भतीजी। फादर है वो क्या हो गया हमारे, नाना भी हो सकते हैं, दादा भी हो सकते हैं। जो ग्रैंड मदर है वो क्या हो जाएगी, दादी हो सकती है और नानी भी हो सकती है। ठीक है, ये जो परपोता है उसको बोलेंगे ग्रैंडसन। ग्रैंडसन। यदि सन की जो वाइफ रहेगी उसको टू लाइन से डिनोट करेंगे, ये वाइफ। ये वाइफ तो रहेगी पर वो क्या हो जाएगी, बहू। क्या हो जाएगी, बहू। यहाँ पे ए आएगा। ये मेटरनल अंकल जो है वो हो जाएंगे मामा, और मामा की जो वाइफ रहेगी उसको दो लाइन से डिनोट करेंगे, वो हो जाएगी मेटरनल आंटी। मेटरनल आंटी, मामी। अब जो मेटरनल अंकल है ये प्लस, इस पे माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंटी माइनस, और देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। जो वाइफ है उस पे माइनस, इस पे प्लस, डॉटर पे आ जाएगा माइनस, ग्रैंडसन। ठीक है, देखिए इंग्लिश में क्या होता है, जो अंकल अंकल लिखा होता है वो कौन कौन से वर्ड के लिए यूज किया जाता है, हिंदी में अब अलग अलग वर्ड होते हैं, जैसे चाचा, मामा, चाचा मामा, और कौन हो गए, आंटी, चाची, मामी। ठीक है, फादर इन लॉ, ये होते ससुर, मदर इन लॉ ये होती है सास, सासू माँ। सिस्टर इन लॉ, जो सिस्टर इन लॉ वर्ड होता है ये ननन के लिए भी यूज किया जाता है, भाभी के लिए भी यूज किया जाता है, साली के लिए भी यूज किया जाता है। ब्रदर इन लॉ, जो ब्रदर इन लॉ वर्ड है ये साले के लिए भी यूज किया जाता है, देवर के लिए भी यूज किया जाता है, जीजा के लिए भी यूज किया जाता है। देखिए अंकल लिखा है तो चाचा हो गया। अगर अंकल के आगे लिख दिया जाए मेटरनल अंकल, मेटरनल अंकल, तो वो हो जाएगा मामा। क्योंकि देखो मेटरनल मम्मी की फैमिली के हो गए ना, तो मम्मी की फैमिली के कौन हो जाएगी, मामा। जब भी मेटरनल लिखा होगा तो वो हो जाएगी मामा, और पैटर्नल लिखा होता पैटर्नल अंकल तो हो जाते थे चाचा। अब मामी के लिए मेटरनल आंटी आ जाएगा, मैटरनल आंटी, ये हो जाएगी हमारी आंटी, ये हो जाएगी मामी। पैटर्नल अंकल की यदि बात की जाती थी तो वो आते थे चाचा, पैटर्नल आंटी वो हो जाएगी चाची। ग्रैंड सन ये हो जाएगा पोता, ग्रैंड डॉटर
वो हो जाएगी पोती। नेफ्यू, नेफ्यू और एक होता है नाइस। जो नेफ्यू हो जाएगा वो हो जाएगा भतीजा और नाइस हो जाएगा भतीजी। ये सब तो वो वर्ड्स होते हैं, ये रिलेशन के अंकल, किसको किसको अंकल बोलते हैं, चाचा मामा को। अगर मेटरनल लिखा हुआ है तो मम्मी की फैमिली के हो गए मामा, मेटरनल आंटी मामी, फादर इन लॉ ससुर। अब मम्मी के भी ससुर होते हैं, पापा के भी ससुर होते हैं, तो फादर इन लॉ दोनों के लिए यूज किया जाएगा। जो सासू माँ रहेगी उसके लिए मदर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ के लिए हिंदी में 3 वर्ड्स है, ननन, भाभी और सास। तीनों के लिए इंग्लिश में एक ही वर्ड है। ब्रदर इन लॉ के लिए जो वर्ड यूज होते हैं हिंदी में वो है साला, देवर और जीजा। देखिए यहाँ पैटर्नल लिखा है मतलब पापा की फैमिली के अंकल मतलब चाचा, पापा की। अब पैटर्नल आंटी लिखी है तो चाची, ग्रैंड सन होता है पोता, ग्रैंड डॉटर होती है पोती, और नेफ्यू होता है भतीजा और नाइस होती है भतीजी। ठीक है, ये तो वो वर्ड्स हो गए कि किसके साथ क्या रिलेशन रहेगा तो क्या होगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए अब हम यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे। लिखा हुआ एग्जाम्पल, राजू इज ब्रदर ऑफ सीता। जो राजू है वो सीता का क्या है, भाई है। तो इन दोनों के बीच में अगर आपको रिलेशन बताना है तो किस सिंबल से बताएंगे, जब भाई बहन का रिलेशन होता है तो आपको एक लाइन यूज करना है और सीता। देखिए आप कभी भी किसी के नाम से ये पता नहीं करोगे, नेम से ये पता नहीं करोगे कि वो फीमेल है या फिर मेल है। नाम के अकॉर्डिंग हम नहीं बता सकते हैं कि वो फीमेल है या मेल है। तो देखिए यहाँ बोला है राजू सीता का भाई है। सीता का भाई कौन है, राजू है। तो जब इसमें बोला है कि भाई है तो इसको प्लस। अब इसका भाई है तो सीता तो वैसे तो बहन हो भी सकती है, भाई भी हो सकती है, तो हम इसमें प्लस भी नहीं लगाएंगे माइनस भी नहीं। क्यों, क्योंकि सीता नाम से तो पता चल रहा है कि वो क्या है, एक फीमेल है, पर हम डिनोट नहीं कर सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। तो पर राजू के ऊपर हम प्लस का साइन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि राजू क्या है, वो भाई है, और जब भी भाई होगा तो वो क्या होगा, मेल होगा। ए बी की वाइफ है, ए जो है वो बी की क्या है, वाइफ है। ए बी की वाइफ है तो वाइफ ये होगी, जब भी वाइफ होगी, ये बी वाइफ है ना, ए बी की वाइफ है, ए बी की वाइफ है, मतलब इस पे आएगा माइनस तो इस पे क्या आ जाएगा प्लस। ये वाइफ है ना तो इस पे माइनस का साइन आ जाएगा, और ये फीमेल पे माइनस का और मेल पे आ जाएगा प्लस का साइन। यदि पिता और पुत्र का रिलेशन होता है, पिता और पुत्र, जैसे राम का बेटा श्याम है, राम का बेटा श्याम है, राम का बेटा श्याम है ना तो राम ऊपर आ जाएगा, श्याम नीचे आ जाएगा। जनरेशन गैप आ रहा है, 2 जनरेशन की बात की जा रही है, राम और श्याम, और दोनों राम का बेटा कौन है, श्याम। तो आपको इस साइन से, इस एरो के साइन से डिनोट करना है। अब देखो राम का बेटा क्या है, श्याम है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको प्लस। ठीक है, देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हम इसे रीड करते हैं फिर इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है एग्जाम्पल, अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है, माला दिलीप की पत्नी है, तो दिलीप का रोहित से क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। किसके बीच में पूछा है रिलेशन, दिलीप और रोहित के बीच में रिलेशन पूछा है। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है अरुण रोहित का पिता है। अरुण जो है, अरुण वो क्या है, रोहित का पिता है। हमने बताया था कि जब भी 2 जनरेशन गैप की बात हो तो इस एरो से डिनोट करेंगे। अब अरुण जो है वो रोहित का क्या है, पिता है, तो जो अरुण है पिता है ना भाई, तो उस पर प्लस का साइन लगा दो, मेल है। फिर बोला है रोहित माला का भाई है, भाई बहन के बीच में एक ही लाइन खींची जाती है रिलेशन के लिए, भाई बहन के रिलेशन के लिए, माला का कौन है,
माला का कौन है? भाई है, तो भाई है, फिर से इस पे प्लस लगा दो। फिर बोला है माला दिलीप की पत्नी है। जो माला है वो क्या है? दिलीप की पत्नी है। जब भी कपल की बात होती है तो दो लाइन कर खींचते हैं। दिलीप की कौन हो गई? वाइफ हो गई। ये उसकी दिलीप की वाइफ हुई, तो इस पे माइनस आ गया, इस पे प्लस आ गया। रिलेशन किसके किसके बीच में पूछा है? अरुण और दिलीप के बीच में। सॉरी, दिलीप और रोहित से क्या संबंध? दिलीप का रोहित से क्या संबंध है? इन दोनों का पूछा है। दिलीप का रोहित से क्या संबंध है पूछा है। मतलब अब देखो, ये माला का जो भाई है, माला का ये भाई हुआ, तो दिलीप के लिए रोहित क्या हो जाएगा? साला हो जाएगा। और रोहित के लिए दिलीप क्या हो जाएगा? जीजा। तो साला और जीजा दोनों वर्ड के लिए ब्रदर इन लॉ वर्ड का यूज किया जाता है। ऑप्शन में देखिए जीजा लिखा है। तो दिलीप का रोहित से क्या संबंध है? तो रोहित का जो दिलीप है वो क्या लगेगा? जीजा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसका क्या करेक्ट आंसर क्या होगा? जीजा या फिर ब्रदर इन लॉ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है। दीपक ने नितिन को कहा, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी की पुत्री का छोटा बेटा है, तो वह लड़का दीपक का कौन है? तो दीपक ने नितिन से कहा, सबसे पहले कौन बोल रहा है? दीपक। किसे कह रहा है? एक लड़के को, एक लड़के के साथ बता रहा है ना, दीपक। ठीक है, दीपक ने नितिन को कहा, वह लड़का, ये जो लड़का है वो जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता, इसके पिता, पिता प्लस का साइन, इस पे प्लस का साइन, की पत्नी, इसकी पत्नी, कपल, पिता की जो पत्नी रहेगी वो कौन आ जाएगी? दीपक की मम्मी, माता, की पुत्री, इनकी पुत्री, इनकी पुत्री, पुत्री पे कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस। का छोटा बेटा है, इनका, इसका बेटा। ये जो लड़का है वो ये बेटा है। ठीक है, ये जो लड़का है वो क्या है? ये बेटा है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है दीपक ने नितिन को कहा, वह लड़का, एक लड़का है जो फुटबॉल खेल रहा है, वो मेरे पिता, उसके पिता की पत्नी, उसकी माता हो गई, का छोटा, की पुत्री, माता की पुत्री, तो ये दीपक की कौन हो गई भाई? दीपक की बहन हो गई, दीपक की बहन हो गई, ये भाई बहन हो गए दोनों आपस में। और फिर उसका बेटा, तो बहन का जो बेटा होता है वो कौन लगता है? बहन का बेटा हमेशा लगता है भांजा। कौन लगता है? भांजा। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है भाई, भांजा, भतीजा, बेटा। तो दीपक का कौन है? तो दीपक का वो कौन है? भांजा लगेगा। भतीजा कब आता था? भतीजा तब आता था जब वो यहाँ पर उसके भाई के बेटे की बात की जाती, भाई के बेटे की बात की जाती थी, तब क्या आता था? भतीजा आता था। पर यहाँ उसके बहन की बात की जा रही है और बहन का बेटा हमेशा क्या होता है? भांजा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पे क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हम इसे रीड करते हैं। क्या लिखा है? एक व्यक्ति को इंगित करते हुए संदीप ने कहा, वह मेरी बहन की बेटी का पिता है। संदीप उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है? रिलेशन हमें बताना है, संदीप और उस व्यक्ति के बीच में रिलेशन बताना है। तो हम क्या करेंगे, जिस टाइप से क्वेश्चन में बोला है उस टाइप से हम करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले देखिए संदीप ने कहा, संदीप कह रहा है, संदीप किससे कह रहा है? एक व्यक्ति से कह रहा है। संदीप ने कहा वह मेरी बहन की बेटी का पिता है। संदीप तो कह रहा, तो ये जो व्यक्ति है इसकी बहन, संदीप की जो बहन है, बहन की बेटी, इसकी जो बेटी हो जाएगी वो नीचे आ जाएगी, ये माइनस, ये भी माइनस। अब देखो बहन, ये जो इसका जो पति रहेगा, बहन का जो पति रहेगा वो इस बेटी का क्या हो जाएगा?
ये क्या हो जाएगा उसका पिता, पिता है। तो संदीप उस व्यक्ति से कैसे संबंधित, जो ये व्यक्ति है ना वो क्या है, ये जो पति और पिता का जो रिलेशन है वो व्यक्ति के साथ आ रहा है। फिर से देख लीजिए, संदीप ने कहा कि वह व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है उसकी बहन की बेटी का पिता है। ये जो व्यक्ति है उसकी बहन की बेटी का पिता, मतलब बहन का क्या हो गया पति। अब बहन का पति उस संदीप से कैसे संबंधित है, तो संदीप का वो व्यक्ति क्या लगेगा जीजा, और ये व्यक्ति उस संदीप का क्या लगेगा साला। तो देखिए इसमें ऑप्शन में जीजा दिख रहा है क्या आपको, कहीं नहीं। फादर इन लॉ लिखा है सन इन लॉ लिखा है सन और डॉटर, ब्रदर इन लॉ साला। तो आप इसमें लिख सकते हो ब्रदर इन लॉ साला, तो उसका क्या लगेगा वो साला लगेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या लिखा है क्वेश्चन, एक लड़की को इंगित करते हुए अमित ने कहा कि वह मेरे पिता के दामाद की एकमात्र बेटी है, तो लड़की अमित से कैसे संबंधित है। तो जो लड़की और अमित के बीच में क्या रिलेशन है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं कि क्या उसकी भतीजी है, भांजी है, भतीजा या भांजा है, बहन है, बेटी है। ठीक है, तो इसके लिए हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या लिखा है, एक लड़की को इंगित करते हुए अमित ने कहा, अमित कह रहा है, जो अमित है वो कह रहा है, पर रिलेशन किसके साथ बताना है, उस लड़की के साथ बताना है। तो उसके लिए कुछ कह रहा है अमित, क्या कह रहा है, एक लड़की को इंगित करते हुए अमित ने कहा कि वह मेरे पिता। अब अमित के जो पिता रहेंगे वो ऊपर आ जाएंगे, एक जनरेशन ऊपर पिता, पिता पे आ जाएगा प्लस का साइन, वह मेरे पिता के दामाद। अब जो उसके पिता के जो दामाद होंगे वो अमित की जो बहन रहेगी, जो अमित की जो बहन रहेगी उसका जो पति रहेगा वो इनके पिता का क्या हो जाएगा दामाद। क्या हो जाएगा दामाद, दामाद की एकमात्र बेटी, मतलब इन दोनों की जो बेटी है, एकमात्र बेटी मतलब सिर्फ एक बेटी है, माइनस का साइन। तो लड़की मतलब ये क्या कहा गया है कि अमित ने एक लड़की को इशारा करते हुए कहा कि वो अमित के पिता के दामाद, मतलब पिता का जो दामाद होगा वो बहन का पति की एकमात्र बेटी है। तो ये तो बेटी के मम्मी पापा हो गए, जो उनका पिता का जो दामाद लग रहा है वो लड़की का क्या हो गया माता पिता हो गए। तो ये जो बेटी अमित से, इन दोनों के बीच में क्या पूछा है, रिलेशन पूछा है। तो अमित, लड़की अमित से कैसे संबंधित है, ये लड़की अमित की कौन लगेगी। अब देखो जो बहन की बेटी होती है वो हमेशा क्या लगती है, भांजी लगती है, तो क्या लगेगी भांजी। अगर यहाँ पर बहन की जगह भाई रहता तो भाई की बेटी हमेशा क्या लगेंगी, भतीजी लगेगी। तो देखिए कौन से ऑप्शन में भांजी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है भतीजी या भांजी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो अमित और उस लड़की में क्या रिलेशन है कि वो उसकी क्या है भांजी। बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आनंद अरुण का भाई है, सुषमा आनंद की माँ है, और क्या दिया है, प्रकाश सुषमा का पिता है, मधु प्रकाश की माँ है, तो अरुण मधु से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, पुत्र है, पौत्र है, परपोता है, कोई नहीं। ठीक है, पहले हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आनंद अरुण का भाई है, आनंद और अरुण में क्या रिलेशन दिया हुआ है, जो आनंद है वो अरुण का क्या है, अरुण का भाई आनंद है, तो इस पे लगा दो प्लस चार्ज, क्योंकि इसके साथ रिलेशन दिया है ना कि अरुण का भी भाई कौन है, आनंद है। सुषमा आनंद की माँ है, आनंद की माँ का नाम क्या है, सुषमा। जब भी एक जनरेशन ऊपर माता पिता एक जनरेशन ऊपर आएंगे तो सुषमा, जो सुषमा है वो आनंद की कौन है, माँ है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। प्रकाश सुषमा का पिता है, जो प्रकाश है सुषमा का पिता। अब इसके पिता की बात की जा रही है, कौन है इसका पिता, प्रकाश, प्लस चार्ज आ जाएगा, मेल है।
मधु प्रकाश की माँ है। फिर है मधु जो है वो प्रकाश की क्या है, माँ है। एक जनरेशन ऊपर चला गया, ये मधु मान लीजिए यही है, मधु प्रकाश की माँ है माइनस। तो अरुण से मधु किस प्रकार संबंधित है, मधु और अरुण के बीच में हमें रिलेशन बताना है, क्यों किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए सुषमा के दो पुत्र हो जाएंगे आनंद और अरुण, उसके ये कौन हो जाएंगे दादाजी और ये कौन हो जाएंगे परदादा, परदादा के लिए ये कौन हो जाएंगे परपोता। तो ये किस प्रकार संबंधित है, तो वो उसका क्या है परपोता है, क्या है परपोता। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, बेटे का बेटा पोता, और पोते का भी बेटा होता है हमेशा याद रखना परपोता। तो ये इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेट ग्रैंडसन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और इस सेशन को शेयर कर दीजिए। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ एग्जांपल 6, पहले हम इसे रीड कर लेते हैं। क्या लिखा है, यदि P Q का भाई है, R P का पिता है, S T का भाई है तथा T Q की पुत्री है, तो S का चाचा कौन है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ए ऑप्शन में लिखा है Q, B में लिखा है R, C में लिखा है P, D में लिखा है T। तो आपको बताना है कि S का चाचा कौन है। तो इसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यदि P Q का भाई है, जो P है वो Q का क्या है भाई है, P Q का भाई है इसलिए इस पे प्लस चार्ज लगा दिया। R P का पिता है, P का जो पिता है वो कौन है R, इस पे भी प्लस चार्ज जाएगा क्योंकि वो पिता है। S T का भाई है तथा T Q की पुत्री है। अब देखिए S T का, इसमें यहाँ S में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या आपको, नहीं, पर यहाँ देखिए Q में T का रिलेशन दिख रहा है, तो पहले हम इसे लिख लेते हैं फिर उसके बाद S और T का लिखेंगे। लिखा है T Q की पुत्री है, T जो है वो Q की पुत्री, Q की पुत्री कौन है T है, नीचे आ गए पुत्री है तो माइनस, S T का भाई है, जो S है वो T का क्या है भाई है, भाई है ये प्लस चार्ज है, मतलब Q के का एक पुत्र है और एक पुत्री है, पुत्री है T और पुत्र है S। तो S का चाचा कौन, S का चाचा कौन है, इसका S के लिए चाचा कौन होगा, ऑब्वियसली कौन होगा P होगा। चाचा कैसे होगा, क्योंकि ये तो उसका पापा हो गया, पापा का जो भाई रहता है वो क्या लगता है चाचा, तो S का चाचा कौन हो गया भाई P हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है P दिया, S का जो चाचा है वो कौन होगा P होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, B का पुत्र A है लेकिन A का पिता B नहीं है, तो B A का क्या है। अब देखिए B जो है A का कौन है, B का पुत्र A है, B का जो पुत्र है वो A है, ये उसका पुत्र है पर ये उसका पिता नहीं है, A का जो A का पिता B नहीं है, ये उसका क्या है पिता नहीं है। अब बताओ आप, जब पिता नहीं है पर वो उसका पुत्र है तो भाई माता तो हो सकती है ना, माता का भी तो ये पुत्र ही लगेगा, तो ये पिता नहीं होगी, वो क्या हो गई A B की क्या हो गई, A की B क्या हो गई माता। क्या होगा, क्वेश्चन में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को ध्यान से एक बार रीड करना है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि B का पुत्र A है, B का पुत्र A तो हमने बना दिया, पर लेकिन बोला है कि A का पिता B नहीं है, तो भैया पुत्र तो है और पिता भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं ना कि पिता नहीं है तो माता हो सकती है, तो A की माता कौन हो गई B हो गई। तो देखो ऑप्शन में दिया हुआ है ग्रैंडफादर, ससुर, फादर इन लॉ, माता, मदर, पुत्र, सन, तो हो क्या होगी A की B क्या हो जाएगी माता हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आज का हमारा वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारा एक एप्लीकेशन है 5 जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो आप प्ले स्टोर पे जाकर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज दी हुई है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में ब्लड रिलेशन के
जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। आज हमने बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन किए हैं। अब हम इसके आगे वाले जो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे ब्लड रिलेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।